हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे के सारे। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर मैंने 20 नहीं 100 से भी ज़्यादा चीज़ों को याद करवाने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे फैक्ट याद करवाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, यदि आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने 20 में से कितने सही आंसर दिए हैं। तो इसका आंसर होता है नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष या बात करें स्थायी अध्यक्ष की, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दोस्तों, यदि बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान द्वारा लिए गए। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान द्वारा लिए गए। इसका आंसर है नंबर ए, रूस। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, और यदि मौलिक अधिकार पूछता है तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, और 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य था वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। और दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन जो था, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा दो प्रमुख चीज़ें जोड़ी गई थीं। एक तो हमारा जोड़ा गया था मूल अधिकार में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का। इसमें कहा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। और जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, इसमें भी शिक्षा से संबंधित 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करी जाए, ऐसा कर्तव्य होगा बच्चों के अभिभावकों का, बच्चों के माता पिता के, या फिर बच्चों का जो पालन पोषण कर रहे हैं उनका कर्तव्य होगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराई जाए। तो दोनों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जोड़ा गया था, लेकिन वो था 11वां मूल कर्तव्य, और ये था अनुच्छेद 21 का, ये बच्चों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका सही आंसर होता है नंबर ए, 123। दोस्तों, यहाँ पर 3 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 143। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों को हम याद करेंगे। तो दोस्तों, पहला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। अब दोस्तों, यहाँ पर इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, जब भी कोई चीज़ जारी होती है, जब भी कोई चीज़ शुरू होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे हम दौड़ना शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पर दौड़ना लेते हैं, हम दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 स्टार्ट, यानी कि जारी कर दो दौड़ना। 1 2 3 बोलते हैं और हम क्या कर देते हैं, दौड़ना जारी कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 1 2 3 यानी कि 123। दूसरा अनुच्छेद लिखा है 213। तो 213 में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 2 3 में से क्या कर रहा है, ने एक को उठाकर बीच में डाल दिया, मतलब यहाँ पर 2 और 3 के बीच में क्या डाल दिया, 1। तो अनुच्छेद 213 यानी कि 213 के तहत क्या करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 123 के तहत यानी कि 1 2 3 के तहत, और राज्यपाल क्या करता है 1 2 1 3 के तहत। अब हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर लिखा हुआ है 143। बहुत ही फनी यहाँ पर मैंने ये इसकी ट्रिक बनाई है, इसको याद करने की बहुत फनी ट्रिक है, कभी आप भूल नहीं पाएंगे। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अब दोस्तों, ये 143 आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। 143 कोडिंग भाषा है, 143 लवर्स की कोडिंग भाषा है। इसको क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं इन लोग, आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू 143। तो दोस्तों, यहाँ पर 143 में क्या करता है, राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर जब भी हम किसी को प्रपोज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका परामर्श लेते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे करती हो,
या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या तुम मुझसे करते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका परामर्श तो लेना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, आई लव यू, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, 143 कोडिंग में यही बोलते हैं, जो लवर्स होते हैं कोडिंग में यही बोलते हैं। तो दोस्तों हमें याद करना है, ये फनी है लेकिन आपके एग्जाम में काम आने वाली है। तो यहाँ पर तीनों अनुच्छेद हमने याद कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 5। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल को क्षमा संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान संबंधी शक्तियाँ होती हैं, इसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी क्षमादान संबंधी शक्तियाँ होती हैं। उस कौन सा आर्टिकल के तहत वो शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती हैं। इसका आंसर है नंबर ए, अनुच्छेद 161। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें कि राज्यपाल के पास जो क्षमादान संबंधी शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों में वो किसी की मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, जैसे राष्ट्रपति कर देता है, फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है। और राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, और जितने भी सेना के न्यायालय होते हैं, जो भी सेना के न्यायालय होते हैं, उनके विरुद्ध कोई भी क्षमादान नहीं कर सकता। और दोस्तों राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान संबंधी शक्तियाँ होती हैं वो होती हैं अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, और राज्यपाल के पास होती हैं अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति किसी भी सजा को किसी भी रूप में क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राज्यपाल के पास दो बड़ी कंडीशन होती हैं, एक तो मृत्युदंड वाली, और दूसरी जो सेना के न्यायालय होते हैं उनके विरुद्ध कोई भी क्षमादान नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 6। भारत के प्रथम न्यायवादी कौन थे। तो इसका आंसर होता है नंबर ए, MC सीतलवाड़। दोस्तों आप लोगों को पता होगा भारत का जो न्यायवादी है वो आर्टिकल 76 के अंतर्गत 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ऐसा कहा गया है आर्टिकल 76 में कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। और महान्यायवादी के संबंध में आपको एक तो प्रथम महान्यायवादी याद रखना है। तो प्रथम महान्यायवादी कौन है, नंबर ए, MC सीतलवाड़। और दोस्तों एक और महान्यायवादी हमें याद रखना है जो वर्तमान है। वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी हैं वो हैं डॉक्टर के वेणुगोपाल। 2017 से अभी तक ये महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कैबिनेट में शामिल होते हैं। कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें केवल कैबिनेट के मंत्री ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन पूछा गया है, डीपली है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पहले गृह मंत्री भी थे। तो इसका आंसर होता है नंबर बी, ज्ञानी जेल्स हैं। इसको भी हम याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जेल, ज्ञानी जेल्स हैं इनका नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जेल, और पूछा क्या है प्रश्न में, गृह मंत्री। तो जो भी गृह मंत्री होता है उसके अधीन उस राज्य की पूरी पुलिस होती है कि नहीं होती, पूरी पुलिस उसके अधीन होती है। और पुलिस का और जेल का तो संबंध पुराना है, पुलिस का और जेल का तो संबंध पुराना है। तो हम याद रख सकते हैं ज्ञानी जेल से गृह मंत्री थे, क्योंकि गृह मंत्री के अधीन पुलिस होती है और पुलिस का और जेल का संबंध पुराना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 9। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में मैंने पहले ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन सरल हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन है, तो ये थोड़ा सा कठिन है। तो जो लोक लेखा समिति है इसमें हम बात करें तो टोटल सीटें होती हैं। जो लोक लेखा समिति है इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 22। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं। तो कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 है ना। और 22 में से जो है 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के, 22 में से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। तो क्या पूछा है कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं 15। यहाँ पर क्वेश्चन में शायद गलत लिखा हुआ है, क्या कितने होते हैं, 15। तो इसका आंसर सही हो जाएगा नंबर ई, 15। कितने होते हैं लोकसभा के सदस्य, 15 होते हैं लोक लेखा समिति में। याद रखना है आपको कुल सदस्य कितने होते हैं, कुल सदस्य होते हैं 22, और 22 में से क्या होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
नंबर 10 है उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, महाराष्ट्र में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा की टोटल जो सीटें हैं वो हैं 545 लोकसभा की सीटें हैं। और सर्वाधिक यूपी में हैं, कितनी है 80। पूछा गया है कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की जो सीटें हैं वो हैं 48 यानी कि 48। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नंबर 11, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी 169 यानी कि 169। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा परिषद हैं और कुछ राज्यों में विधानसभा परिषद प्रस्तावित हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य में विधानसभा परिषद है या नहीं है। तो उन 7 राज्यों के आपको नाम याद होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप इसकी ट्रिक देख सकते हैं, या फिर फटाफट से 1 मिनट में मैं आप लोग को बता देता हूँ। और इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी की PDF में नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 7 राज्यों में विधानसभा परिषदें हैं, आपको याद रखना है 7 राज्यों में विधानसभा परिषदें हैं और अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा परिषद का वर्णन किया गया है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, टीबी और JUKAM। क्या हो गया, टीबी और जुकाम होता कि नहीं होता, टीबी जुकाम, मतलब विधानसभा परिषद क्या है, टीबी जुकाम है, ऐसा हमें याद रखना है। चलिए देख लेते हैं पूरे। टी फॉर बनता है तेलंगाना, वी फॉर बनता है बिहार, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप नीचे से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बी फॉर बिहार, जे फॉर जम्मू कश्मीर, यू फॉर उत्तर प्रदेश, के फॉर कर्नाटक, ए फॉर आंध्र प्रदेश और एम फॉर महाराष्ट्र। हो गए 7 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर होता है नंबर सी 6 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, जितने भी राज्य हैं लगभग सभी की क्या होती है, मुख्यमंत्री की अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की अवधि 6 वर्ष होती है, क्योंकि वहाँ की विधानसभा की अवधि भी कितनी होती है, 6 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। तो इसका आंसर है नंबर बी 1 लाख। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 1 लाख, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 90,000। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषयों की संख्या है। मतलब जो राज्य सूची है उसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, आप लोगों को इसका आंसर बताना है 14 का। इसका सही आंसर है नंबर ए 61। दोस्तों आप लोगों को पता होगा 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी क्या होती है, समवर्ती सूची। तो तीनों के हमें जो है वर्तमान विषय पता होना चाहिए कि किस सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो सुन लें। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा है और जो मैं बोल रहा हूँ, दोनों सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले एज होती थी 21 वर्ष मतदान करने की, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा वो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर होता है नंबर डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान करने की उम्र है वो घटाकर क्या कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नंबर 16, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी ओम प्रकाश रावत। ओम प्रकाश रावत जो हैं 23 जनवरी 2018 से अब तक जो हैं हमारे
मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, तो इसका सही आंसर होता है नंबर ए जम्मू कश्मीर से। दोस्तों जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ का अलग ही संविधान है, वो हमारे संविधान के 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का एक अलग ही संविधान है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग ही चलते हैं, तो आपको याद रखना है 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो वह विवाद सौंपा जाएगा। मतलब यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह विवाद कहाँ सौंपा जाएगा, तो इसका सही आंसर है नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय को। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा कि आप ही इसमें निर्णय लें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद का उल्लेख करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20 एंड लास्ट, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है, इसका सही आंसर होता है नंबर ए संसद को। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों जो मैंने पढ़ाया है उसकी आपको PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपको बहुत सारे उत्तर भी मिल जाएंगे, उसका मतलब वर्णन भी मिल जाएगा, तो कुछ ट्रिक भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों PDF डाउनलोड कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में कर लें चैनल को सब्सक्राइब तथा